नमस्कार। इस विषय के अंतर्गत आज हम लोग राशियों पर बात करेंगे। राशियां, जैसा कि पहले एक परिचर्चा हो चुकी है, एक वीडियो में बात हो चुकी थी हमारी आपकी कि 12 राशियां हैं और उनकी कौन स्वामी है। इस वीडियो में जो हमारा प्रयास है वो है राशियों के स्वभाव को जानने की, राशियों के अलग अलग व्याख्याएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनको जानने की, जो क्लासिकल टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो राशियों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। पहले तो उनको सम और विषम के नाम पर बांटा गया है। सम और विषम। सम राशियां मीन्स वृष, कर्क, कन्या, इस तरीके से सम राशियां जो आती हैं वो सम है। और जो 1, 3 मीन्स मेष राशि, मिथुन राशि, फिर सिंह राशि, इस क्रम से जो चल रही हैं अल्टरनेटली, वो सारी राशियां विषम है। तो सम राशियां विषम राशियों को ही स्त्री पुरुष के भी भेदों में समझा गया है। जितनी भी सम राशियां हैं सभी स्त्री राशियां हैं, जितनी भी पुरुष राशियां हैं वो विषम राशियां हैं, विषम राशियां पुरुष राशियां हैं। इसी के साथ साथ जितनी भी स्त्री राशियां हैं उनको सौम्य और मृदु समझा गया है। इसके विपरीत जितनी भी पुरुष राशियां हैं उनको क्रूर या कठोर राशियां समझा गया है। इसके बाद जो राशियों का अगला वर्गीकरण है वो 3 के चरण में है। वो एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें कि उनको सत, रज, तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर बांटा गया है। तो सत्वगुण की जो राशियां हैं वो कर्क, सिंह, धनु और मीन, ये 4 राशियां सत्वगुण की राशियां हैं। इनमें सात्विक गुण का प्रसार ज्यादा है। इसके साथ साथ रजोगुण की भी राशियां हैं। रजोगुण मीन्स निर्माण की क्षमता, सांसारिक उपलब्धि की क्षमता। तो रजोगुण की जो राशियां हैं वो राशियां हैं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। ये 4 राशियां रजोगुणी हैं। इसके साथ साथ तमोगुणी राशियां भी हैं। तमोगुणी राशियों में कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशियां तमोगुणी हैं। इसी के साथ साथ इन्हीं राशियों को चर, अचर, द्विस्वभाव के रूप में भी बांटा गया। चर, अचर, द्विस्वभाव। चर कौन सी राशियां हैं? 1, 4, 7, 10 मीन्स मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशियां हैं। इन चर राशियों को धातु मूल जीव के संज्ञक में भी समझा जाता है। तो इन्हीं चर राशियों को धातु भी शब्द बोला गया है, धातु। इसके साथ साथ अचर राशियां मीन्स फिक्स साइन आपकी हैं वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये सारी राशियां मूल संज्ञक भी हैं। इसके साथ साथ द्विस्वभाव राशियां कौन सी हैं? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये सभी चारों राशियां जीव संज्ञक भी हैं और द्विस्वभाव भी हैं। इसी के साथ साथ धातु मूल जीव और चर, अचर, द्विस्वभाव को अगर आप समझे तो जितनी भी चर राशियां हैं वो धातु संज्ञक हैं। जितनी भी अचर राशियां हैं वो वनस्पति संज्ञक है, मूल संज्ञक है। और जितनी भी राशियां द्विस्वभाव की हैं वो जीव संज्ञक है, उनमें जीवन है। इसके साथ साथ अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के भी भेद में भी बांटा गया है तत्वों के हिसाब से भी। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इस क्रम में राशियों का एक वर्गीकरण आता है। अग्नि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। इसके साथ साथ अग्नि, पृथ्वी में वृष राशि, कन्या राशि और आगे मकर राशि। इसके बाद फिर वायु तत्व की राशियां, वायु तत्व की राशियों में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। फिर जल तत्व की राशियां, जल तत्व की राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन्हीं राशियों के आधार पर जितनी भी अग्नि तत्व की राशियां हैं वो पित्त कारक समझी गई हैं। जितनी भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो सब वात कारक समझी गई हैं। और जितनी भी वायु तत्व की राशियां हैं उनमें त्रिदोष है, तीनों दोष है, वात, पित्त, कफ तीनों है। और जितनी भी जल तत्व की राशियां हैं उनको कफ प्रकृति का समझा गया है। तो एक जो है राशियों का शरीर पर कैसी प्रकृति है उसका भी प्रकटन इसी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ इन राशियों की दिशा भी है। तो मेष राशि को पूर्व समझिए, उसके बगल में वृष राशि को दक्षिण, मिथुन राशि को पश्चिम और कर्क राशि को उत्तर समझिए। इसी प्रकार से साइकिल अगर चलेगी तो सभी अग्नि तत्व की राशियां आ जाएंगी पूर्व दिशा में, सभी पृथ्वी तत्व की राशियां आ जाएंगी दक्षिण दिशा में, सभी वायु तत्व की राशियां आ जाएंगी पश्चिम दिशा में और सभी जल तत्व की राशियां आ जाएंगी
उत्तर दिशा में। इसके साथ साथ राशियों का एक बहुत याद रखने लायक कॉम्बिनेशन बनता है, वो हमेशा याद रखना चाहिए। ये भी क्लासिफिकेशन है, शीर्षोदय और पृष्ठोदय। शीर्षोदय का अर्थ यह है कि जब राशियों को आप क्षितिज पर उगते हुए देखते हैं तो कौन सीधे उदित हो रही हैं और कौन उल्टा उदित हो रही हैं। जो सीधे उदित हो रही हैं उनको शीर्षोदय राशि बोला जाता है, और जो उल्टा उदित हो रही हैं उनको पृष्ठोदय राशि बोलते हैं। शीर्षोदय राशियों में जो विशेष राशियां हैं वो आती हैं मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। इसके अतिरिक्त अन्य राशियां जो हैं वो है मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। ये राशियां जो है पृष्ठोदय राशियां। इसके साथ साथ मीन राशि उभयोदय है, क्योंकि मीन का जो सिंबल होता है एक के पीछे एक मछली टाइप का रहता है, तो उसकी वजह से मीन राशि उभयोदय है। जितनी भी शीर्ष उदय राशियां हैं, शीर्षोदय राशियां हैं, वो सभी राशियां दिन में दिवाबली है, रात्र में उनका बल कम है। और जितनी भी पृष्ठोदय राशियां हैं वो रात्रि बली, एक अतिरिक्त मिथुन राशि को छोड़ करके। मिथुन राशि दिवा और रात्रि दोनों में बली है। जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मिथुन राशि रात्रि बली है। मगर बाद में एक क्लासिफिकेशन में आता है कि जितनी भी राशियां शीर्षोदय हैं वो दिवा बली हैं, जितनी भी राशियां पृष्ठोदय हैं वो रात्रि बली हैं। इस हिसाब से जब मिथुन राशि शीर्षोदय है तो उसको दिन का भी बल मिल जाता है। तो मिथुन राशि दोनों में, दिन रात दोनों में बली। एक आज हम लोगों ने एक बहुत ही छोटी सी परिचर्चा राशियों के ऊपर की, जिसमें सभी राशियों की विशेषताओं की बात की। इन विशेषताओं के हिसाब से ही व्यक्ति जो है, कोई भी ज्योतिषी जो है, कुंडली में या प्रश्न कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे विचार कर सकता है, सटीक विचार कर सकता है। ये उसकी अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर करेगा, मगर अंतर्दृष्टि निर्माण के लिए ये सब संज्ञान होना राशियों के प्रति बहुत आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही प्रारंभ में हम लोग पढ़ते हैं तो कई चीज़ें शुरू में भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद करना, इसको बोलना, इसको बताना बहुत विशेष हो जाता है। इसलिए हमने आज आपसे एक छोटी सी बात की। आगे हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।